श्रीमद् भागवत सप्ताह समारोह को चरण स्पर्श करते हुए, शास्त्री मंडल को चरण स्पर्श करते हुए, हमारे सामने परीक्षित महाराज यज्ञपति जी को चरण स्पर्श करते हुए एवं हमारे ग्रामवासी जो हमारे सामने बुजुर्ग पिता तुल्य बैठे हुए चरण स्पर्श, माता बहनों के चरण स्पर्श, छोटे छोटे प्यारे हमारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष गांधी ग्राम क्यामपुर भेड़िया का रहने वाला हूं। परिचित तो शायद आप सब जानते ही होंगे मुझे। आज आपके ग्राम पंचायत अगौली ग्रामई के ग्राम सभा नगला तीर में आज श्रीमद् भागवत सप्ताह समारोह जो चल रहा है, आज आकर के मैं धन्य हुआ जो आपके पावन भूमि पर आकर के भागवत सप्ताह का स्मरण किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ भागवत सप्ताह भागवत है, इसलिए यहाँ कोई चुनाव की बात न की जाए, इसलिए मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। आपके बीच में लगातार समाज सेवा के तौर पर प्रत्येक पंचायत में घूम घूम के कार्य कर रहा हूं। प्रत्येक पंचायतों में जा करके अगर हमारी माताएं बहनें अगर विधवा माताएं हैं तो उनकी पेंशन या वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन निःशुल्क बनवाने का कार्य कर रहा हूं। जितनी हमारी भारत सरकार से जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे यहाँ संचालित हैं उनको निःशुल्क दिलवाने का कार्य कर रहा हूं। लगातार अपने क्षेत्र में घूम घूम करके मैं लगातार लोगों को सेवा दे रहा हूं। चुनाव हारने के बाद बहुत कम वोटों से हारा, ओनली 370 वोटों से पराजित हुआ, इसलिए मुझे खुशी है। हारने की कोई खुशी नहीं है, मुझे खुशी है क्योंकि मेरी जनता ने मुझे एक गरीब प्रत्याशी को बहुत वोट दिया, इसलिए मैं खुशी हूं कि मेरी जनता ने भरपूर समर्थन एवं प्यार मुझे दिया। मैं इसलिए सभी का धन्यवाद पुनः करना चाहता हूं, और जिसने मुझे वोट दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने नहीं दिया उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में एक बार जरूर मुझे मौका देने की कष्ट करें। आपको समझदार हो, सोचते हो कौन जीतने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है और कौन हारने के बाद आपके बीच में लगातार आ रहा है, ये थोड़ी अपने ध्यान रखना। जीत करके तो चले जाते हैं, अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, जीते हुए दिखाई नहीं दिए, हारा हुआ आपके सामने आपके बीच में लगातार आ रहा है, समाज सेवा का काम कर रहा है, जनता के सुख दुख में काम कर रहा है। इसलिए मैं आप सभी से फिर पुनः भीख मांगता हूं कि आने वाली 4 साल में जब चुनाव हो तो बहुत सोच समझ करके अपना वोट सही जगह इस्तेमाल करने की कृपा करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही वोट दें, मैं ये आप सभी से निवेदन करता हूं जो आपके सुख दुख में काम करने 24 घंटा तैयार है, आपके लगातार क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों की समस्याओं को सुन करके शीघ्र उच्च अधिकारियों के माध्यम से समाधान करा रहा है, ऐसे लोगों को चुनिए। ऐसे व्यक्ति को न चुने जो जीत करके फिर क्षेत्र में दिखाई भी नहीं दे रहा है। आपने खुद आपको पता होगा हमारे क्षेत्र ने जब जब वोट दिया है, जब जब यहाँ से जीत करके भारी प्रत्याशी गए हैं, वो कभी मुड़ करके हमारे क्षेत्र में लौट के नहीं आए। इसलिए अपने क्षेत्र के इस बालक को जो आपके पड़ोस में है, आपके सुख दुख में 24 घंटे काम आ रहा है, ऐसे प्रत्याशी को चुने। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आप सभी से पुनः एक बार फिर भीख मांग रहा हूं, एक गरीब प्रत्याशी को एक बार चुन करके ऐसे इन जो भारी वालों को इतनी चेतावनी दे करके एक क्षेत्र वाले को जिता करके आप विजयी बनाएं। मैं वादा करता हूं अगर मैं जीतता हूं तो लगातार आपके मैं इस प्रकार से ही कार्य करता आऊंगा। मैं जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन से हूं। अगर किसी किसान को अगर कोई भी समस्या है तो मेरे पास आ जाए, मैं निःशुल्क काम करने के लिए तैयार हूं। चाहे पुलिस का मामला हो, राजस्व विभाग का मामला हो, XYZ कोई मामला हो, निःशुल्क करवाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे नंबर सबके पास है, अगर 24 घंटे मेरी आवश्यकता पड़े, अगर मेरे शरीर का भी आप सभी को जनता को अगर मेरे शरीर के अगर एक खून की बूंद की भी आवश्यकता है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं अपने शरीर का खून भी न्यौछावर अपनी जनता के लिए कर दूंगा।
इसलिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, क्षेत्र में आ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कह रहा, भागवत स्तन मंडल है, इसलिए मैं यहीं अपनी बात का विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को नमस्कार, माता बहनों को चरण स्पर्श, शास्त्री मंडल को नमस्कार। जय हिंद।